नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आइए आज के इस पाठ में हमारे अतीत कक्षा छठी आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसके दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं आग की खोज। बच्चों, आपको पता है आज आग का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? घर में भोजन बनाने के लिए, सर्दी में आप गर्मी प्राप्त करने के लिए आग जला के ठंड से बच सकें, और बहुत सारे कामों में आग का प्रयोग करते हैं। आधुनिक कारखाने हैं, उसमें आग का प्रयोग किया जाता है। भाप बनाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी चीजों में किया जाता है। लेकिन क्या कोई आपको पता है भाई कितने साल पहले इसकी आग की खोज हुई? तो आइए इस पाठ में आग की खोज, एक मानचित्र 2 है, इसी पाठ का भाग है। मानचित्र 2 को आप ध्यान से देखें। उस मानचित्र में ढूंढे आप, पिछली वीडियो में हमने उस मानचित्र को देखा था, कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा वो स्थान है उस मानचित्र में, आपको नीचे तमिलनाडु की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ नीचे वाले हिस्से में मिलेगा। तो उसमें ये पता चलता है कि हमें वहां पे राख के अवशेष मिले हैं, राख के संकेत चिन्ह मिले हैं, राख मिली है उस गुफा के अंदर, राख मिली है। तो उस राख से पता चलता है कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली, क्योंकि कोई न कोई चीजें जली है, जलने के बाद उसका राख बनी है। तो वो एक सबूत है, संकेत है, चिन्ह है, जहां से हमें आग की खोज का पता चलता है। अगर एक मनुष्य का जो समय है, जो मानव समय है, आखेट से लेकर आधुनिक जीवन तक, बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में इतिहास को अलग अलग हिस्सों में बांटने के बारे में कुछ पढ़ा है। तो अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, इतिहास को 3 कालों में यहाँ पे बांटा गया, 3 कालों की जानकारी। पहला काल है सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब सबसे पहले का, आरंभ का, पाषाण का मतलब पत्थर का। आरंभ का जो काल था, जो समय था, वो तो इसमें हम कह सकते हैं ये 20 लाख से 12,000 साल तक का काल रहा है। ये समय बहुत लंबा समय रहा है। कहते हैं कि 99% घटनाएं, जो कहानियां हैं, जो मानव जीवन का विकास है, वो इसी काल में हुआ है। और इसके भी 3 हिस्से बनाए गए, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण, मतलब पूरा पाषाण काल। इसके बारे में भी आप विस्तार से आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो हिस्सा है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण मतलब बीच का काल है। इसमें भूगोल में पर्यावरणीय बदलाव, जलवायु परिवर्तन देखा गया, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजें इसमें देखी गई। तो पर्यावरणीय बदलाव बड़े स्तर पे यहाँ पे देखा गया, और ये 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष तक के समय को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और इसमें हमें औजार, पत्थर, हड्डियां, ये मतलब इनकी खोज हुई, इनका प्रयोग होने लगा। इसमें काफी सारे अवशेष मिले, हथियार मिले, हड्डियों के, पत्थरों के औजार मिले। तो ये मध्य पाषाण काल जो है, ये मानव जीवन का समय रहा है। उसके बाद जो तीसरा काल है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 10,000 वर्ष से पहले तक का काल जो है, वो नव पाषाण काल है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, पशुपालन शुरू हुआ, खेती बाड़ी शुरू हुई, खेती के हथियार या खेती करने के तरीके, फसलें, उत्पादन, ये सभी इसमें जाने गए, इसमें पता चला। तो ये इतिहास की 3 हिस्से बांटे गए हैं। ये आप अपनी पुस्तक में अच्छे से देख भी पाएंगे। इसके बारे में अलग से दिया गया है, 3 कालों के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। फिर हम देखते हैं अभी जो राख के अवशेष मिले हैं, उस समय जो मनुष्य है, जो मानव है, आदि मानव है, वो राख, आग का प्रयोग किस किस काम के लिए करता हुआ, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। पुस्तक में बताया गया है भाई, वो अंधेरे से बचने के लिए, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए। जैसे घर में आज तो हम लाइट है, जो बिजली है, बिजली से बल्ब जगा लेते हैं, ट्यूब जगा लेते हैं, बहुत सारा रोशनी कर लेते हैं। लेकिन उस समय इस पर
तो अंधेरे को दूर करने के लिए, प्रकाश के लिए आग का प्रयोग करते थे। मांस भूनने के लिए जो उनका आदि मानव का जो भोजन था, मनुष्यों का जो भोजन था उस समय का, तो वो फल फूल या जो पशुओं का जो मांस है वो था, और मांस भूनने के लिए वो आग का प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया। फिर जो खतरनाक जानवरों से बचाव के लिए, और जो उस समय तो यही नहीं पता था कि उनका घर है कहाँ पे रहना है, वो जंगलों में रहते थे, घूमते फिरते थे, और खतरनाक जानवर भी आपस में हिंसक हो जाते थे और ऊपर आपस में मार देते थे, मनुष्यों को भी मार देते थे, मानवों को भी। तो उससे बचने के लिए भी मनुष्य ने आग का प्रयोग वहां पे किया। तो इस पाठ में 3-4 प्रयोग आप बता सकते हैं कि उस समय जब आग की खोज हुई गुफा या उस समय के कार्यकाल में आग का कौन कौन सा जो प्रयोग होता था। फिर इसी भाग में अगर आगे अगले पेज पे हम देखें तो हम पढ़ रहे हैं कि बदलती जलवायु। आग की खोज के बाद जो जलवायु परिवर्तन हमारा जो मध्य पाषाण काल में हुआ, तो उस समय जो मानव है, उस समय का मानव, उन्होंने बहुत सारी चीजें जलवायु के बदलने के कारण, जैसे जलवायु बदली और तो घास के मैदान, पेड़ पौधे या काफी सारी चीजें पृथ्वी पे पैदा होने लगी, बढ़ने लगी, बड़े बड़े घास के मैदान होने लगे, और जो पशुओं का भी, जो जानवर थे, पशु थे, उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। तो भोजन की मात्रा काफी संख्या में होने लगी। तो मनुष्य ने पशुओं का शिकार करना शुरू किया भोजन के लिए, और घरों में पालना भी शुरू किया। तो जैसे आजकल हम पशुओं को पालते हैं, आपको पता है, तो उस समय ये जलवायु के कारण मनुष्य ने अपने भोजन के लिए बहुत सारी चीजें पशुओं को लेके और खेतीबाड़ी को लेके, नहीं उसको मतलब कह सकते हैं अपने भोजन को लेके बहुत सारे बदलाव किए। भोजन में भी आप फल फूल कंदमूल वो खाने लगे और उसका संग्रह भी वो करने लगे। तो इस प्रकार से इस बदलती जलवायु में आप इसको विस्तार से पढ़ के आप इसका पता लगा सकते हैं। फिर है खेती पशुपालन की शुरुआत। जब जलवायु परिवर्तन हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर अपने आप पैदा हुई, और फिर मनुष्य में थोड़ी सी जानकारी और पैदा हुई, तो अपने भोजन के लिए उन्होंने चीजों को छांटना शुरू कर दिया, खेती शुरू कर दी। जैसे वो पशुओं को पालना शुरू किया, उसी तरीके से उन्होंने जो भोजन था उनका, जो मोटे अनाज थे, दूसरे प्रकार के अनाज थे, उनकी थोड़ी सी उनको पहचान शुरू कर दी, और भोजन के लिए उनका वो प्रयोग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पशुपालन, खेती, पशुओं के साथ वो खेती भी करने उन्होंने शुरू कर दी। जहाँ पे नदियाँ थी, जहाँ पे पानी था, जहाँ पे भोजन उपलब्ध हो सकता था, एक स्थान पर रह के वो अपनी खेती बाड़ी भी करने लगे, क्योंकि खेती के लिए एक स्थान पर रहना पड़ेगा। जैसे वो बीज बोना शुरू कर दिया, फिर वो वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, फिर वो फसल काटने के लिए वहाँ पे बसना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से खेती बाड़ी के लिए उन्होंने अपनी बस्तियां, या इस प्रकार से, तो उस समय के जो मानव को कृषक और पशुपालक कहा जाने लगा। तो मुख्य रूप से वो पशुपालक और कृषि का कार्य वो करने लगे। उसके बाद अगर हम देखें इस पाठ के अगले हिस्से में नवीन जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। नवीन जीवन शैली में ही जो खेत और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का जो सफर है मनुष्य का, मानव का भोजन उत्पादन तक का जो सफर है, उसको इस पाठ में हमने पढ़ना है। इस पाठ के 3 वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। ये दूसरी वीडियो है, तो अगला जो हिस्सा है इस पाठ का हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ का अध्ययन करें, चित्रों को देखें, इसमें जो नाम और तिथियां दी गई है इसका भी आप अच्छे से अध्ययन करें। मैं समझता हूँ इसकी जानकारी आपको रखनी है। इसी में 3 कालों का वर्णन किया गया है। एक दूसरा इसमें जो बताया गया, बसने की जो प्रक्रिया बताई गई है, बसने की प्रक्रिया में विशेष रूप से कॉलम के माध्यम से बताया गया है। इसमें जो जानवर है, जानवरों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, और ये भी बताया गया है कि सबसे पालतू पहला जानवर है, उसका जो पर्सन के रूप में पूछा जा सकता है। जो कुत्ता है वो पहला जानवर है मनुष्य के, जो पालतू के रूप में उन्होंने पहला रखना शुरू किया है। तो इसके बारे में आप जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे।
जो इसमें चित्र दिए गए उनका आकलन करेंगे। तो ये बच्चों पुस्तक को पढ़ना, पुस्तक के माध्यम से सारी चीज़ों को पढ़ना, जानना चित्रों के माध्यम से वो बड़ा जरूरी है। जब तक आप पुस्तक को अध्ययन नहीं करते अच्छे तरीके से, पुस्तक का प्रयोग नहीं करते, बार बार नहीं पढ़ते, तब तक आपका ज्ञान अच्छा नहीं बन पाएगा। तो मैं समझता हूँ इस पाठ का जो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और इनके प्रश्न उत्तरों का भी आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू।